भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर आज भिवानी में वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने उनके चरित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया तथा बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलने का प्रण लेने की बात कही। वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से सभी को समान अवसर दिया। इसी के चलते उन जैसे सामान्य ग्रामीण व्यक्ति को संविधान की बदौलत ही वित्त मंत्री तक पहुंचने का अवसर मिला है। वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सदैव उनके कार्य व योगदान के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने एक साधारण परिवार में जन्म लेकर उच्च स्तर की पढ़ाई कर भारत देश का संविधान गठित किया था। उन्होंने कहा कि आज देश इसी संविधान की बदौलत आगे बढ़ रहा है। सर्वप्रथम मैं सभी को आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी को मालूम है कि हमारे देश में का संविधान लिखने वाले संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही हैं। आज उनकी जन्म जयंती है। इस उपलक्ष्य में सभी में बहुत ही उत्साह है। हर वर्ग आज इस जयंती को मनाता है। सभी को इस जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा देश बल्कि पूरे विश्व में अम्बेडकर जी का नाम है और आज हम उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और वह बचपन से ही बहुत मेधावी छात्र थे, बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। और उनका नाम भी आप देखेंगे तो भीमराव रामजी अंबेडकर, इसमें 3 नाम आ गए हैं। भीमा उनकी माँ का नाम था, राम जी उनके पिता का नाम था और अंबेडकर उनके गुरुजी एक ब्राह्मण उनके शिक्षक थे, उन्होंने अंबेडकर नाम दिया था। तो 3 नामों में तीनों के नाम आ जाते हैं। इसलिए जो काम उन्होंने किया संविधान के लिए पूरा देश जानता है। पूरे संविधान के रचयिताओं में से 250 में से एक थे और उनके अग्रणी थे और उनकी ही रूपरेखा में, उनकी अध्यक्षता में ये ऐसा शानदार संविधान भारत का बन पाया है। उसी संविधान को मानकर आज हम शपथ भी लेते हैं और संविधान के अनुसार ही पूरे देश का कार्य होता है। और जो समाज के अंदर विसंगतियां थी, जो कमी थी, वो भीमराव अंबेडकर जी के आने के बाद वो सभी दूर करने में बहुत सक्षम हुआ देश। और इसीलिए आज हम भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। आज भारत रत्न पूर्व कानून मंत्री, देश के प्रथम जो कानून मंत्री रहे, ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मना रही है, हर्षोल्लास के साथ मना रही है। और बाबा साहब ने जो सपना देखा था सबको समान अधिकार मिले, सबको जरूरत की जो चीजें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो मिले, उस सपने को साकार करने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी है। आज उनकी जयंती पर मैं उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन और नमन करती हूँ। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए आवाज उठाई और एकजुटता से देश आगे बढ़े, इस बात पर उनका पुरजोर उनका प्रयास रहा। भारत रत्न पूर्व कानून मंत्री को मैं पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती है और पूरे देश भर के अंदर इसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसी कड़ी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय के अंदर कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ में इस जयंती के कार्यक्रम को करने का काम किया। वैसे तो हम पूरे देश भर के अंदर बूथ स्तर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ये कार्यक्रम कर रही है। भिवानी जिले के भी हम 907 अलग अलग स्थानों के ऊपर बूथ के ऊपर कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को करेंगे, परंतु मुख्य कार्यक्रम हमारा ये जिला स्तर के कार्यालय के ऊपर है, उसी को लेकर के हम सब एकत्रित हुए। यही अपील करूंगा कि जो बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते उनके ऊपर चलें और भारत देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। कई बार देख करके लगता है कि जिस प्रकार की कल्पना की थी, कहीं ना कहीं आज की तारीख में युवा नशे की वजह से अपराध की तरफ जा रहे हैं, तो उन चीज़ों से ऊपर उठ करके देश की तरक्की में अपना योगदान दें और केवल सरकारी नौकरी तक सीमित न रह करके अपने आप को उद्योगपति बनाते हुए इस भारत देश को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाने में अपना योगदान दें। और 2047 का जो मोदी जी का स्वप्न है कि भारत जो है दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने, उसमें अपना योगदान। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया गया और जो हमारी प्रतिबद्धता है उसमें 4 मुख्य बिंदु हमारे संकल्प पत्र में रहे हैं। ज्ञान, जिससे अन्नदाता है, युवा है, नारी है और गरीब है, इसको विस्तृत रूप से
इन चारों दिशाओं में आने वाले 5 साल का हमारा जो एजेंडा है वो जारी किया गया है और इसी दिशा में काम करके भारत को हम विश्व की महाशक्ति बनाएंगे, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ आगे चलाएंगे। जिस तरह से पूर्ववर्ती समय में हमने जो वायदे किए थे, चाहे वो राम मंदिर निर्माण का, चाहे धारा 370 समाप्त करने का, या इस वन रैंक वन पेंशन देने का, या और भी बहुत सारे वायदे हमने वो सारे पूरे किए हैं। किसानों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं लेके आए हैं और आने वाले वक्त में भी हमारा फोकस इन चारों दिशाओं में रहेगा और इसी को हमारे संकल्प पत्र को ध्यान में रख करके आने वाले 5 साल भारतीय जनता पार्टी सेवा करेगी। ये हम जनता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें मन बनाया हुआ है इतना प्रचंड बहुमत देने का, और विपक्ष की चाल को भारतीय जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि उन्होंने किस तरह से देश में जाति में, धर्म में, क्षेत्रवाद में बांट करके इस देश को पीछे ले जाने का काम किया। आज सारे भारतवासी एकजुट होकर के जो उन्होंने निर्णय किया है कि इस बार 400 पार, तीसरी बार फिर से मोदी सरकार, उस दिशा में जनता काम कर रही है। हम जनता का धन्यवाद करते हैं। इसको हम बार बार बताते हैं कि इतने सालों तक जिलाध्यक्ष बनाने में वो सक्षम नहीं रही। इसी तरह से जब चुनाव का मौका आता है तो सभी परिवार के जो धड़े हैं अलग अलग, वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। मैं समझता हूं कि ये टिकटें भी इसी तरह से मिल बांट करके ले लेंगे और एक दूसरे को हराने के लिए, पूरे कांग्रेसियों को हराने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। तो जनता समझ चुकी है कि इस देश की पीछे ले जाने का जो काम किया है वो उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। मैं समझता हूं कि इस देश को आगे बढ़ाने का जो काम सही किया है पिछले 10 सालों में, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे संविधान के निर्माता, जिसकी वजह से भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी वजह से यहाँ प्रत्येक नागरिक को पूरी आज़ादी का अधिकार है, फलने फूलने का, आगे बढ़ने का उनको समान अवसर है। उनकी 134वीं जयंती है। सारे देश में हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आम जनों की तरफ से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मैं भी इस महान विभूति को नमन करता हूं और उनको याद करते हुए हमें पूरा भरोसा है कि भारत आने वाले सालों में विश्व की महाशक्ति होगी और दुनिया को सही लोकतंत्र का रास्ता। भीमराव अम्बेडकर जी को सत सत नमन उनकी 134वीं जयंती पर। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो स्वप्न थे उनको पूरा करने का, उनको आगे बढ़ाने का जो काम है वो पूरी तरह से अपनी जो है कार्यशैली में धार रखा है और उसके ऊपर पूरी तरह से अमल करते हुए भारत देश को विकसित बनाने के रास्ते पर अग्रसर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 2019 में जो अपना संकल्प पत्र जो जारी किया था उसी प्रकार से आज भी ये जारी हुआ है। और चाहे वो महिलाओं के बारे में हो, गरीबों के बारे में हो, अन्नदाता के बारे में हो, युवाओं के बारे में हो, वो जितने वादे तब पूरे किए गए थे, चाहे वो राम मंदिर का है, चाहे जो इसका धारा 370 का है, 35A का है। और आप देखेंगे कि उन्होंने महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए जो बात की थी तो 11 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को जो है वो आप उसको बोलेंगे जो है वो उपलब्ध करवाए और 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान जो है जारी देने का
अपना जो है काम किया, उसमें 55% महिलाओं के नाम है। चाहे वो जो है जो कार्यक्रम जो रहे, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना है, घर घर नल पहुंचाना, नल से जल पहुंचाना है, ऐसे जो काम है वो हर तबके के लिए। आप देखेंगे कि उन्होंने एक वादा किया था किसानों को जो है सशक्त बनाने का, किसानों का जीवन यापन जो शैली है उसको और ऊपर बढ़ाने का। तो उसके नाते से भी किसानों को जो 6,000 रुपए सालाना जो दिए गए, तो वो एक बड़ी जो है उपलब्धि रही। सारे देश में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां हम बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ ना मना रहे हो। इस देश का 142 करोड़ आदमी मिलजुल के एक बड़े त्योहार के रूप में हम मनाते हैं, जिनकी वजह से आज हम सब केंद्र, प्रांत, शहर, गांव, अगर हम राजनीतिक बात लें तो उन्हीं की देन है कि हम लोगों में जाके अपनी व्यवस्था बनाते हैं। केंद्र, प्रांत और गांव, शहर की सरकारें बनाते हैं। ऐसे ऐसे अधिकार जिनके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते, हमारी ऐसी ड्यूटीज़, एक ऐसा संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, और इतने लंबे समय तक, लगभग 2 साल से भी ज़्यादा समय लगा इसको बनाने में, लिखने में। तो आज हमारा ये एक पवित्र दिन है, इसलिए हम सब बाबा भीमराव को पुष्प चढ़ा के इस जयंती को मनाते हैं। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।